कर दो यार, कैसे कोई ना कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर से अज़ीज़ नौजवान साथियों, हर इंसान की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी ज़िंदगी के 5 स्टेज होते हैं। ज़िंदगी 5 मराइल से लाज़िमन गुज़रती है। अगर अल्लाह पाक ने तबई उम्र तक इंसान को पहुंचाया, तभी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल बहुत कम होते हैं। और कुछ लोग शनिश्चरी भी मार लेते हैं, 100 में एक आध 100 तक पहुंच जाता है आज के ज़माने में। तो अगर इस उम्र को पहुंचा तो उसकी ज़िंदगी बचपन से लेकर मौत तक 5 मराहिल से गुज़रती है, 5 स्टेजेस जी। तो ज़िंदगी में हर इंसान को, हर पैदा होने वाले को, अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, हाकिम हो, महकूम हो, मज़दूर हो, मालिक हो, बादशाह हो, रियाया हो, उसे उसकी ज़िंदगी इस 5 स्टेज से गुजरेगी, 5 मरहलों से गुजरेगी जी। गरीब भी अपनी गुर्बत में इस मरहले से गुजरेगा, मालदार भी अपनी मालदारी से इन 5 मरहलों से गुजरेगा जी। फिर उसके बाद मौत आने के बाद जो ज़िंदगी है, वहाँ पर फिर लोग 2 तरीके में हो जाएंगे। हाँ, तो 5 स्टेज हर एक पर से गुजरेंगे, लेकिन मरने के बाद 2 तरीके के इंसान हो जाएंगे जी।
ये 5 स्टेजेस कौन से हैं, ये 5 मरहले कौन से हैं जिससे हर इंसान को लाजिमन गुजरना है। तो अल्लाह पाक ने सूरह हदीद की जो आयत मैंने तिलावत की है इसमें वो 5 स्टेज बयान फरमाए हैं। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुर। ये 5 स्टेज है। अल्लाह पाक ने फरमाया 5 मरहले हैं। पहला मरहला लाइब, दूसरा लहव, फिर ज़ीनत, फिर तफाखुर, फिर तकासुर व तकासुरुम बैनकुम फिल अमवाली वल औलाद। जी, ये कब्र तक जाता है 5वां। क्या है कि सबसे पहले इंसान जब ज़िंदगी में आता है तो बस उसको खेल से दिलचस्पी होती है, वो कोई भी चीज़ से खेलेगा। जी हाँ, वो ज़िंदगी की हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होता है, क्या चीज़ नफ़े वाली है, क्या चीज़ नुकसान वाली है। हाँ, हम लोग बच्चों को देखते हैं घर में, हाँ, कि अगर चूटा निकल गया तो उससे भी खेलने लगते हैं। हाँ, फिर जब काटता तो फिर वो चिल्लाने लगता। बिच्छू आ जाए तो उससे भी खेलने लगेगा। वो हर चीज़ को खेल की चीज़ समझता है। इसको कहा लाइब, कुरान पाक में कहा गया पहला स्टेज है, पहला मरहला है। जी, खेलेगा, खेलते खेलते भूख लगेगी, रो देगा, अम्मा दूध पिला देगी, खामोश हो जाएगा, फिर खेलने लगेगा। हाँ, खेलते खेलते भूख लगी, रो दिया, माँ ने दूध पिला दिया, फिर चंगा हो गया, फिर वही खेल। किचन के अंदर छुरी होगी, वो उसको उठा के खेलने लगेगा। उसे पता नहीं कि नुकसान देने वाली चीज़ है, उसे छुरी की नुकसान से वाकिफियत नहीं है। हाँ, तो बच्चा ज़िंदगी के हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होता है, क्या नफ़े वाली क्या नुकसान वाली। तो ये पहला स्टेज है, इससे हर एक को गुजरना है। गरीब का बच्चा भी गुजरता है, मालदार का भी। जी, गरीब के बच्चों को हम देखते हैं नालों के अंदर, हाँ, उनकी भी ज़िंदगी गुजर जाती है उसी स्टेज के साथ। मालदार के बेटे हाँ, कोई स्टैंडर्ड जो है खिलौना ला कर दे दिया, क्रिकेट बल्ला ला कर दे दिए, खेलते रहते हैं। और नहीं कुछ तो गरीबों के बच्चों को हमने देखा है, हाँ, कि खेल रहे हैं वो लोग, नालों में खेल रहे हैं, गंदे पानियों में खेल रहे हैं, हाँ, कीचड़ का गोला बना बना कर खेल रहे हैं। क्या कि बॉल नहीं मिला तो लोचन का जो गेंद बना रहे हैं, उससे खेल रहे क्रिकेट। हाँ, एक लकड़ी ले लिया, उससे जो अपना जो है अपनी वो पूरा कर रहे हैं, ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं खेल की। हाँ, तो ये जज्बा है, ये बचपन में इंसान पहले मरहले में इस जज्बे के साथ गुजरता है। बस उसे हर चीज़ में खेल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा होता है तो फिर इसमें तलज़्ज़ुज़ पसंदी आती है। क्या आती है? लज्जत पसंदी हर चीज़ में। हाँ, इसकी ज़बान देखती है, चटखारा होना चाहिए। हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन लज्जत की तलाश होती है उसे। खाने में लज्जत। हाँ, नौजवान लोग घूमते रहते हैं ना मौलीगंज में, ये लज्जत की तलाश में घूम रहे हैं। हाँ, रमज़ान में बेहतरीन एक से एक खाना बनेगा मगरिब के बाद में घरों पे। हाँ, उसके बावजूद चटखारी की तलाश होती है, इशा के बाद निकल जाते हैं बाज़ारों के अंदर इधर क्या। हाँ, तो एक कैफियत है जो पैदा होती है। हाँ, अल्लाह पाक ने इसको कहा कि वलहुन, ये दूसरा मरहला है। इंसान में लज्जत पसंदी आती है, अच्छे खाने को देखता है, चटखारों को देखता है। जी, उसके बाद फिर जब इंसान की उम्र और बढ़ती है तो अगला मरहला आता है। और ये मरहला, ये आप लोग में से अक्सर लोग इस मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीनतुन, वज़ीनतुन, आराइश का, ज़ेबाइश का, मैं कैसे अच्छा दिखूं, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं कैसे सबसे टॉप पे रहूं, मेरा फैशन सबसे आला हो, मेरी जीनत सबसे निराली हो। जी, ये जज्बा पैदा होता है जीनत का, जमाल पसंदी। जी, कि मेरी हेयर स्टाइल, हाँ, उसका जो है उसके वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बालों को सुधारने में। घर से बाहर निकलने से पहले 20 मिनट आईने के सामने खड़ा होगा, कोई एक बाल भी बिखरा हुआ ना रहे। हाँ, कि ऐसा बन के निकलूँ घर से कि जाते साथ फ्रेंड सर्कल में मेरी छाप पड़ जाए।
और क्या बाल है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या हेयर कटिंग है जी। ये जज्बा नौजवानों का बहुत ज़बरदस्त रहता है जी। क्यों? इसलिए कि अभी इसने ज़िंदगी की हकाइक को नहीं समझा, इसकी ज़िंदगी में क्या जिम्मेदारियां हैं ये जिम्मेदारियों को नहीं समझा। माँ बाप समझाते हैं बेटे हाँ ये सब में कोई हकीकत नहीं है, आगे तेरे पास तो तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसमें जिम्मेदारियां हैं, तेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस है, उसको तू संभालना है, उसको तुझे एक्सेप्ट करना है। तेरी शादी होनी है, तेरे बीवी बच्चे आने हैं, तुझे कारोबार संभालना है। लेकिन उसको कोई बात, एक जज्बा होता है मैं अच्छा दिखूं, मैं खूबसूरत दिखूं। सर्कल अपने फ्रेंड सर्कल में हो या अपने भाइयों के अंदर हो, अपने रिश्तेदारों के जमघटे में हो, मैं सबसे नुमाया दिखूं, टॉप। यही तेरी धुन है रहूं सबसे आला, यही तेरी धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला जी। ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े शायर थे। हाँ, हमारे वालिद साहब उनकी नज़म पढ़ते थे, मौत की याद में दुनिया की बेवकती। यही तेरी धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। हर चीज़ इसको अपनी तरफ खींचती है, हर चीज़ का हुस्न जाहिर में जिस चीज़ को खूबसूरत देखा उसकी तरफ जी। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जी। समझ में नहीं आती बात, जवानों को हकाइक समझ में नहीं आते, बात समझ में नहीं आती जी। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगों ने। दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की चमक धमक, दुनिया की रौनकें, दुनिया की दिलकशियाँ हाँ इसको अंधा कर देती हैं, हकाइक से पर्दा डाल देती हैं। हाँ इसको समझ में नहीं आता आखिरत। जब इसको मौत की बात बताओ, जब बयान होता है आखिरत का और ज़िंदगी बनाने का, तो ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। मगर तुझको अंधा किया रंगों ने, दुनिया की रौनकें इसके आगे हैं, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसे कुछ समझ में नहीं आता है जी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जी। तो ये है जीनत, ये बहुत बड़ी आजमाइश का दौर है नौजवानों की। हाँ ये तीसरा मरहला है, तीसरा मरहला। कपड़े में अच्छे से अच्छा कपड़ा मेरा हो, पैंट अच्छी से अच्छी हो, अच्छे से अच्छे टेलर के पास मैं सिलाऊं, टेलर भी अच्छे से अच्छा जी। गाड़ी ये मेरी हमेशा चमचमाती हो। हाँ और गाड़ी फिर जो एक गाड़ी पे इक्तफा नहीं, हाँ ये गाड़ी बदलने का शौकीन, गाड़ी पे गाड़ी बदल रहा है क्या, हालांकि गाड़ी एक ही काम देती है, उसमें ज़्यादा पेट्रोल लगे लेकिन फिर भी वही लूँगा मैं, एवरेज का मैं कहा कि चलेगा। लेकिन अभी वो जो है ना लेटेस्ट मॉडल है बोले, हाँ तो लेटेस्ट देखता है हर चीज़ में, लेटेस्ट। हाँ हालांकि दुनिया के फैशन बदलते रहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जो तरीक़े मिले हैं ज़िंदगी गुजारने के, हाँ वो कभी नहीं बदलते हुए क़यामत तक बाकी रहेंगे। देख लो पुराने ज़माने के फैशन आज कहाँ रहे। हाँ मूछ का एक ज़माने में अलग फैशन था, क्या थी, हाँ बोले मूछ हो तो बिल्कुल तलवार की जैसी। उसके बाद फैशन निकला तो बोले मोटी मोटी मूछें होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर वो भी बदल गया, क्या अब बोले मैदान साफ, अब बोले क्लीन शेव, बस बिल्कुल मैदान साफ होना चाहिए, एक बाल भी नहीं होना चाहिए। तो फैशन बदलते रहते हैं जी। तो लेटेस्ट की तलाश होती है इस उम्र में इंसान को। ये 20 साल की उम्र तक ये जो है मरहला रहता है, उसके बाद भी रहता है। फिर उसके बाद जब इंसान की उम्र आगे बढ़ती है, ये 30 साल की उम्र के आसपास होता है, तो फिर उसमें तफाखुर का जज्बा पैदा होता है। वज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम, तफाखुर जी, फ़ख्र करता है, गर्व करता है। ये बड़ा ताकतवर जज्बा होता है। हाँ कोई अच्छे ख़ानदान का है, हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है, हमें हमारे ख़ानदान पर फ़ख्र है। हाँ हमारे बाप दादा बहुत रईस थे, तो ख़ानदान पर फ़ख्र। किसी को कोई सियासी ओहदा मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, वो अपनी चौधराहट पर फ़ख्र करता है। हाँ चौधराहट जाने ना पाए,
मेरी मूछ गिरने ना पाए, इसके लिए माल भी लगाएगा। जी, ये बड़ा ख़तरनाक जज्बा है। हाँ, ये जज्बा ऐसा है कि बाद मतलब इंसान किसी की जान लेने में भी तरीक़ नहीं करता है कि उसने मेरी इंसल्ट की, मेरे ख़ानदान को उसने बुरा भला का, बस अब उसकी खैर नहीं, देखता हूँ अब वो कैसे रहता है। ये बड़ा ख़तरनाक जज्बा है। अल्लाह पाक ने कहा कि ये जज्बा इंसान के अंदर पैदा हो, तफाखुरुम बैनकुम, अपनी चौधराहट पर फ़ख्र होता है इंसान को। मैं गांव का चौधरी, मैं इलाके का लीडर, मैं नेता। हाँ, ये लीडरी ना बड़ा ख़तरनाक जज्बा है। हाँ, लीडरी में इंसान बड़े उल्टे सीधे काम कर लेता है अपनी लीडरी बचाने के लिए। हाँ, पता नहीं काहे का सौदा करते हैं लोग, सिर्फ काहे के वास्ते मेरी लीडरी बाकी रहे, जिस पर मुझे फ़ख्र है, वो तफाखुरुम बैनकुम। हाँ, काहे के सौदे होते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि ये जज्बा पैदा होता है। मूछ नहीं गिनने देता इंसान कि मूछ मेरी नीचे ना हो, मूछ एकदम टेढ़ रहे। जी, क्यों गिरे आ रहा है। वतफाखुरुम, फिर इसके बाद जब उम्र का अगला मरहला होता है तो फिर ये जज्बा भी कमज़ोर हो जाता है। फिर वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। हाँ, ये पांचवा और लास्ट जज्बा, लास्ट स्टेज है। हाँ, 5 स्टेजेस में से आखिरी स्टेज वतफाखुरुम बैनकुम के बाद वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब कसरत, हर चीज़ की कसरत। हाँ, माल की कसरत, औलाद की कसरत। हाँ, अब माल कमाने का जज्बा, माल जमा करने का जज्बा, माल जमा करने का जज्बा। तफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब फिर क्या है, अब माल जैसा चाहे जहाँ से आए आना चाहिए। 1 नंबर से हो माल होना, 2 नंबर से हो माल होना, कोई फिर उसके लिए माल कहाँ से मिले, इसके लिए फिर मूछ काटना भी पड़े तो मूछ काट दूंगा, लेकिन माल आए। इतना माल है कि मेरी 10 नस्लें बैठकर खा सकती है, लेकिन दिल के अंदर हल मिन मजीद की ख्वाहिश। 10 नस्लें बैठकर खा सकती है, इतना तिजोरी में माल है, इतना बैंक का बैलेंस है, लेकिन क्या नहीं, हल मिन मजीद। हाँ, हल मिन मजीद, और भी कुछ है। हाँ, तो 99 के चक्कर में मुब्तला हो जाता है। 99 बस 99 कमा लूँ बस, लेकिन वो 99 का फेर जो है ना ख़त्म नहीं होता है। हाँ, 99 का फेर जल्दी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, तो हदीस पाक में आता है कि इंसान की ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, इंसान की ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, और उसके अंदर 2 खसलतें जवान होती है। 2 खसलतें जवान होती है, अंदर 2 चीज़ें जवान होती है। जी, एक उम्मीदें जवान होती है और एक माल कमाने का जज्बा जवान होता है। जिस्म जवान, उम्मीदें, जिस्म बूढ़ा, उम्मीदें जवान। यशीब इब्न आदम व तशुब्बु फीही खसलतान। ये इब्न आदम क्या होता है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है, लेकिन उसके अंदर की 2 चीज़ें, दो जज्बे जवान होते हैं। जी, फिर कितना भी माल हो। हाँ, वतकासुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। हाँ, फिर ये आखिरी जज्बा है। ये आखिरी जज्बा कब ख़त्म होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। हाँ, कब्र में पैर लटका है, लेकिन माल कमाने की ख्वाहिश, माल बढ़ाने की ख्वाहिश, कैसे बैलेंस बढ़ जावे। हाँ, बड़े मियाँ की टांगे कब्रों में लटकी हुई है, लेकिन क्या है, हाँ, ज़िंदगी में मेहनत नहीं हुई है। हाँ, और ज़िंदगी के अंदर जो है इसने मकसद ज़िंदगी को नहीं समझा, इसने अपने मरने के बाद की ज़िंदगी को नहीं समझा, तो फिर ये माल के बढ़ाने की ख्वाहिश, कब्र में टांग लटकी है, लेकिन ये ख्वाहिश कमज़ोर नहीं होती है। बदन लागर हो गया, लेकिन ख्वाहिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जवान, माल की ख्वाहिश। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के आखिरी पारे में सूरह तकासुर के अंदर इस पर मोहर लगा दी, स्टैम्प लगा दी, बस ये आखिरी जज्बा है, ये तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। हाँ, क्या फरमाए, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जी, कि तकासुर ने तुम्हारे आंखों, हाँ, कि माल के ज़्यादा कमाने की हवस ने तुम्हारी आंखों पर क्या डाल दिया, पर्दा डाल दिया। और ये पर्दा ख़त्म नहीं होता है, कब ख़त्म होता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले जाते हो। हाँ, लोग तुमको दफन, इसी जज्बे के साथ इंसान दफन हो जाता है, जज्बा ख़त्म नहीं होता है। अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं की तो इस जज्बे के साथ जाता है। हाँ, यह आखिरी जज्बा होता है, अल्लाह ने स्टाम्प लगा दिया।
अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जी, कब्र में जाने के बाद आँख खुल जाती है। अल्लाह पाक ने कहा कब्र में सब समझ में आ जाता है, हक़ाइक़ आशना हो जाते हैं, हक़ाइक़ खुल जाते हैं। जिस माल को जमा किया उसकी क्या हैसियत है, हाँ, वो फ़ौरन आँख बंद हुई और इंसान को उसकी हकीकत समझ में आ जाती है। जी, इसीलिए अल्लाह पाक ने दोनों चीज़ों को रखा है। और इम्तिहान जो है अल्लाह पाक ने, हाँ, इंसान को दो चीज़ों के दरमियान में इम्तिहान देने के लिए खड़ा कर दिया। जी, ये दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, ये माल औलाद की कसरत, ये एक तरफ है और इसमें बड़ा अट्रैक्शन है, इसमें बड़ी जाज़िबियत है, हाँ, इसमें बड़ी खुशनुमाई है। ये इंसान के दिल को अपनी तरफ खींचती है तो दिल इंसान उस पर दे देता है, दिल वाबस्ता कर लेता है। और फिर एक तरफ क्या है, एक तरफ ज़िंदगी जो है असल हकीकत में काम आने वाली चीज़ें, असल नफ़े की चीज़ें, वो क्या है, वो क्या है, अल्लाह की रज़ा वाले अमाल, जिनसे मरने के बाद की हमेशा की ज़िंदगी बनती है, वो अमाल है जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल्बाक़ियातुस सालिहात, दोनों को फरमाया अल्लाह पाक। सूरह कहफ की तिलावत करते हैं ना जुमा के दिन, हाँ, उसमें यही पैगाम है, हाँ, कि सूरह कहफ का पढ़ने वाला दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। सुने कि नहीं कभी उलमा इकराम के बयानात में कि जो शख्स पाबंदी के साथ सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से वो भी महफूज रहेगा और उसकी औलाद भी महफूज रहेंगे। जी, कि दज्जाल किन चीज़ों के दरमियान में आएगा, तो फरमाया कि दज्जाल इन्हीं दुनिया की रंगीनियों के पर्दे में आएगा, इसी पर्दे में आएगा, हाँ, खूबसूरत औरतों के पर्दे में, हाँ, माल की चमाशम के जो दरमियान में, इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर से ये दज्जाल आएगा और इन्हीं असबाब को लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जी, अच्छे खाने, हाँ, जिन्होंने अपने दिल को वाबस्ता कर लिया होगा दुनिया की रंगीनियों से, ये सारी रंगीनियों के साथ जो है ज़ुहूर पजीर होगा। जी, जिसने दिल लगा लिया है वो फ़ौरन उसकी तरफ खिंच जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह कहफ में तकरीबन 10वीं या 11वीं आयत में फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन, वही लफ्ज़ आया है, ज़ीनत का लफ्ज़, कि हमने दुनिया के, हाँ, रूए ज़मीन के ऊपर पैदा की हुई चीज़ों को हमने दुनिया के लिए ज़ीनत बना दिया है। इसमें चमक है, इसमें कशिश है, अट्रैक्शन है। क्यों? ए बेटे बैठे, लिनब्लुहुम अय्युहुम आस, इसको बैठा रहे, लिनब्लुहुम अय्युहुम आसनु अमला, कि क्या है, ताकि हम आजमाएं कि इन दुनिया की रंगीनियों में इंसान रहता है और क्या तैयारी करके हमारे पास लाता है। मेरी मोहब्बत लाता है, मेरी मारिफत लाता है, मेरा यकीन लाता है, या इन चीज़ों की मोहब्बत के साथ में आ जाता है, मेरे सामने खड़े हो जाता है। लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। फिर यही ज़ीनत का लफ्ज़ सूरह कहफ में एक बार और आया है, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, ये क्या है, ये सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है, चमक दमक है, ये रौनक है, ये ज़ाहिरी चमक दमक है। हाँ, फिर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है, ये जमा करने के काबिल नहीं है। फिर क्या है, अल्लाह पाक ने फिर इसके तकाबुल में दूसरी चीज़ों को बयान किया, वल बाक़ियातु, इनकी रौनकें नापायदार है, ख़त्म होने वाली है, नापायदार, ख़त्म होने वाली। फिर बाकी रहने वाली चीज़ें क्या है, तो फरमाया कि जिनका नफ़ा बाकी रहता है, जिनकी हकीकतें बाकी रहती है, वल बाक़ियातुस सालिहात, क्या फरमाया कि जिसका नफ़ा बाकी रहेगा वो क्या है, वो अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल है। और जिनका नफ़ा हमेशा रहेगा वो क्या है, वो अल्लाह के सामने 5 वक्त तो जो है सजदा करना है, वो कुरान पाक की तिलावत है, वो घर वालों के साथ अच्छा सलूक है, वो वालिदैन की फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना है, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छे जो है नबी वाली मुआशरत के साथ जो है चलना है। नबी ने जिस तरीके से दुनिया वालों के साथ रहकर बताया, अल्लाह के बंदों के साथ रहकर बताया, वैसा चलना, ये है बाक़ियातुस सालिहात। हाँ, इसका नफ़ा बाकी रहेगा, दुनिया की लज्जतें ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़ेब व ज़ीनत मान पड़ जाएगी। जी, खैरुन इंद रब्बिक, एग्जामिनर कह रहा है, इम्तिहान लेने वाला कह रहा है कि देखो ये एक चीज़ हमने रख दिया, ये एक चीज़ रख दिया है, इधर बाक़ियातुस सालिहात है, इधर अलमाल वल बनून है, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया है, अब बीच में तुम हो।
चॉइस आपकी है, इंतखाब आपका है। हाँ, अब क्या है, इंतखाब आपको करना है। ये गोया कि अल्लाह पाक ने दो चीज़ों के दरमियान ये खड़ा कर दिया। हाँ, इसीलिए शायर ने कहा ना, एक मिसाल जो हालांकि जो अल्लाह की ज़ात के मुताबिक जो वो शेर उसकी शायर निशान नहीं है, लेकिन किसी हद तक जो बात समझ सकते हैं कि रुखे ज़ेबा के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं। हाँ, खूबसूरत चेहरे के आगे एक तरफ खूबसूरत चेहरा, एक तरफ जो है चिराग है। रुखे ज़ेबा के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखे या उधर परवाना जाता है। यह आजमाइश है कि इंसान इधर जाता है या इधर जाता है, बाकी या तो सालियात की तरफ जाता है या माल वल बनून की जीनत के अंदर जो है क्या हो जाता है, गर्क हो जाता है जी। फिर फरमाया कि आगे ये 5 स्टेजेस हैं। फिर अल्लाह पाक ने ये जिंदगी के 5 स्टेज को कंपेयर किया। कैसे? खेती बाड़ी के निज़ाम से। खेती जो करते हैं ना, प्लांट, हाँ, ये ज़िंदगी के 5 साइकिल है, इसको अल्लाह पाक ने कंपेयर किया, इसका तकाबुल किया ये प्लांट के साइकिल से। प्लांट समझ में आया, ज़राअत जिसको कहते हैं, हाँ, जिसको पौधों का निज़ाम कहते हैं। हाँ, कमसल गैसिन अजबल कुफ़ार नबातु, ये 5 स्टेज कैसे है, इसका तकाबुल, इसका कंपेयर अल्लाह पाक ने कहा कि आसमान से बारिश उतरती है और ज़मीन से फिर जो है नबातात निकलती है, ज़मीन से गल्ला निकलता है। कमसल गैसिन अजबल कुफ़ार, हाँ, इंसान मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है, हाँ, खाद डालता है, मेहनत करता है, दिन रात सर का पसीना जो एड़ी तक बहाता है, फिर उसके बाद हाँ, फिर फसल निकलती है और लहलाने लगती है। तो कितनी खूबसूरत दिखाई देती है, हरी भरी हो जाती है। हाँ, खेती हरी भरी हो गई। हाँ, जहाँ तक नज़र है हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, आँखों को खुशनुमा मालूम हो रही है, बड़ी खूबसूरत मालूम हो रही है, बड़ी उसमें अट्रैक्शन है, बड़ी दिलकशी है, बड़ी जाजिबियत है उसके अंदर, बहुत खूबसूरत दिखती है हरी हरी खेती। हाँ, जब नई नई खेती होती है ना हरी हरी, हाँ, तो बड़ा खुशनुमा मंजर होता है। लोग जाते हैं, भाई चलो वहाँ पर बड़ी हरियाली है, वहाँ पर चलो पार्टी करेंगे। क्यों भाई, वहाँ कुछ लज्जत बढ़ जाएंगी खाने की? नहीं, वो उसमें कशिश है। हाँ, अल्लाह पाक ने कशिश रखी है। हाँ, इंसान का दिल उसकी तरफ खींचता है, तो बोले वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत हरी हरी घास है। हाँ, तो ये अल्लाह पाक ने कहा कि दुनिया की ज़ेब व जीनत और चमक दमक ये है। हाँ, ये खेत की, ये काश्तकारी की चमक दमक, हाँ, ये हरियाली, ये घास की हरियाली। कमसल गैसिन अजबल कुफ़ार नबातु, कि ज़मीन से उगने वाली फसल, हाँ, ये किसानों को भली मालूम होने लगती है, खुशनुमा मालूम होने लगती है। देख देख कर अपनी मेहनत का नतीजा खुश होते हैं। हाँ, देख देख कर खुश होते हैं, लेकिन इसमें हकीकत नहीं होती। हाँ, इस हरी खेती को अगर काट लिया जाए तो ये दाने इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, इसमें अभी हकीकत नहीं पैदा हुई, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हुए। फिर अब ये हकीकत की तरफ बढ़ रही है खेती जी, अब हकीकत की तरफ। फिर क्या हुआ, फिर ये मुकम्मल खेती पक जाती है, अपने शबाब को पहुंच जाती है, तो फिर इसकी हरियाली ख़त्म हो जाती है, अब पीली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती। लेकिन पीली पड़ गई, इसकी खुशनुमाई रौनक ख़त्म, इसकी जाजिबियत ख़त्म, इसकी दिलकशी ख़त्म, लेकिन उसमें हकीकत पैदा होगी। उसके दाने अब जो काट कर इस्तेमाल के काबिल हो गए, काटने के बाद इस्तेमाल कर सकते, अब उसमें हकीकत पैदा होगी। हाँ, तो 30 साल के बाद जब जीनत वाला मरहला ख़त्म होता है तो इंसान बड़ा हकीकत पसंद हो जाता है, दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से नहीं। हाँ, दुनिया की नफ़े की चीज़ों को फिर वो क्या करता है, हाँ, दुनिया की नफ़े की चीज़ों को जमा करने को तरजीह देता है वो। तो ये हकीकत यहाँ से पैदा हुई है कि हरियाली ख़त्म, पीलापन आ गया। हाँ, पीलापन आ गया। फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यहीज, खेती जब पक जाती है, उसका दाना पक जाता है, अनाज पक जाता है, फतराहु मुस्फर्रा, तो उसकी हरियाली रुखसत और उसमें जर्दी आ जाती है। हरियाली खत्म, अब जर्दी आ गई, फतराहु मुस्फर्रा। फिर उसके बाद सुम्मा यकून हुतामा, पक गई तो उसके बाद अब जो खेती को काट दिया जाता है। अब उसके बाद आज खेती काटे गई, कल वहाँ पर ऐसा लगता है कि कल कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बस थोड़े बहुत जो घास फूस और थोड़ी चूरा वहाँ पर जो पड़ा हुआ दिखाई देता है। सुम्मा यकून हुतामा, अगर खुदरो घास है कहीं उगी हुई है तो फिर हवा उसको जो उड़ा कर लेकर चले जाती है, पीली हो जाती है, सूख जाती है, खुश्क हो जाती है, और हवा उठाकर उसको जो इधर उधर कर देती है।
और खेती है तो खेती में वहाँ कुछ चूरा होता है, वो पड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, कुछ दिन पहले तो फरमाया कि ये दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल है। हाँ, कि दुनिया के स्टेजेस को अल्लाह पाक ने, हाँ, ये यानी गोया कि लाइफ साइकिल को अल्लाह पाक ने प्लांट साइकिल से ये कंपेयर किया। हाँ, इसको ज़राअती मराहिल कहते हैं, प्लांट साइकिल। हाँ, ये खेती के मराहिल है और ये ज़िंदगी के मराहिल है। अल्लाह पाक ने कहा कि देख लो, ताकि दिमाग में आ जाए। हाँ, बयान से समझ में नहीं आ रहा है, देखो हमारे निज़ाम में गौर करो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी की ज़ीनतें जिस पर तुम दिल फेंक रहे हो उसकी हैसियतें हैं, चंद दिनों की रौनक है, हकीकत कुछ नहीं है। जब हकीकत पैदा होगी तो फिर वो जो उसकी रौनक ख़त्म हो जाएगी। रौनक ख़त्म हुई, हकीकत पैदा हो गई जी। इसलिए बड़े बूढ़े समझाते हैं, समझ में नहीं आता है। हाँ, वो हर वक्त तो अच्छा कपड़ा, अच्छी हेयर स्टाइल, हाँ, अच्छी गाड़ी के चक्कर में रहता है, और ये बाप समझाता है, उसे ज़िंदगी के हक़ाइक़ समझ में नहीं आते हैं। तो अल्लाह पाक ने बंदे को समझाया ज़िंदगी के हक़ाइक़, देखो, इसको देखो और इसको देखो और समझो। जैसा वो नापायदार है वैसा दुनिया की रौनकें नापायदार है जी। सुम्मा यकूनु हितामा, तो 5 स्टेजेस है, इससे हर एक को गुजरना है जी। गरीब है उसको भी गुजरना है, मालदार है उसको भी गुजरना है, मैंने पहले कह दिया। लेकिन उसके बाद अब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा। अजल ने, मौत, अजल कहते हैं मौत को, अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा। इसी से सिकंदर से फाते भी हारा। हाँ, जो किसी से नहीं हारा मौत से हार गया। हाँ, सिकंदर आज़म फतेह पर फतेह करते जा रहा है, पूरी दुनिया उसने फतेह कर दिया, किसी ने उसको शिकस्त नहीं दिया, लेकिन मौत ने उसको शिकस्त दे दिया। इसी से सिकंदर भी हारा, फातेह सिकंदर भी हारा जी। मिले खाक में कैसे अहले शाह, कैसे कैसे ज़मी खा गई आसमां, कैसे कैसे मकी हो गए लामका, कैसे कैसे कि मौत, हाँ, मौत ने इन सब को जो क्या कर दिया, अपने अंदर करके जो बराबर कर दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, 3 अल्लाह पाक ने 3 मरतबा फरमाया है सूरह आल इमरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से गुजर कर हमको ट्रांसफ़र होना है। मौत एक दरवाज़ा है, मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं है दोस्तों। मौत ये एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जाने के लिए, हाँ, और ट्रांसफ़र होने के लिए एक दरवाज़ा है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, यही है बेखबर राज़े दवाम ज़िंदगी है, ये सुबह ज़िंदगी शाम दवाम ज़िंदगी। एक ज़िंदगी की शाम हो रही है, लेकिन उसके बाद एक नई ज़िंदगी का सूरज तुलू होने वाला है मौत के बाद। वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर कोई नहीं, बस वहाँ पर बस ये फरमाया वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। बस इंसान 2 में से एक की तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ ये होंगे, कुछ ये होंगे। वहाँ पर बाइफर्केशन हो जाएगा, तक़सीम अमल हो जाएगा। यहाँ तो सब एक साथ है, इन 5 मरहलों के साथ, ये 5 मरहले सब पर गुजरेंगे। लेकिन मौत के बाद वहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे। फ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद, फिर मरने के बाद या तो क्या होगा, हाँ, अल्लाह का शदीद अज़ाब होगा, अल्लाह की शदीद पकड़ होगी। और दूसरा क्या होगा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलेगी, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। बस कुछ ये होंगे, कुछ ये होंगे जी। जिन्होंने मकसद को समझा होगा, जिन्होंने अपने आप पर मेहनत किया होगा और अल्लाह की मग़फ़िरत के सामान जमा किए होंगे, अल्लाह की रज़ा वाले अमाल किए होंगे, वो तो इधर होंगे। वो मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, ये वे होगा उनका, ये रास्ता होगा उनका। और जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, अपना दिल फेंक दिया, हाँ, और आखिरत के एतबार से तही दस्त होकर अल्लाह के दरबार में पहुँचे, उनके लिए अज़ाबुन शदीद इंतज़ार कर रहा है जी। 2 रास्ते हो गए। अजीब, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर अल्लाह पाक कह रहा है, वहीं पर जा रहा है कि नहीं, दुनिया की ज़िंदगी ये मताउल गुरूर है। हाँ, ये धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। क्या मतलब, धोखे का सामान है तो वापर नहीं सकते? नहीं, अजीब अल्लाह पाक का जो अंदाज़ है। हाँ, मताउल गुरूर कहा दुनिया को, ये दुनियावी ज़िंदगी को, हाँ, कि ये धोखा देने वाली है। गुरूर कहते हैं धोखे को, गुरूर कहते हैं धोखे को। अल्लाह पाक ने दुनिया को धोखा कहा, धोखे का सामान कहा। सिर्फ सामान नहीं कहा, बल्कि धोखे का सामान कहा। अल्लाह पाक ने दुनिया को ना सिर्फ धोखा कहा है, ना सिर्फ सामान कहा है। अगर अल्लाह पाक सिर्फ धोखा कह देते तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो धोखा है, उसके पास मत जाओ।
और अगर अल्लाह पाक कहते दुनिया सिर्फ सामान है, सिर्फ सामान है, तो फिर इस्तेमाल जो हर हाल में इस्तेमाल करना पड़ता। फिर पूरा इस्तेमाल करो, हद से आगे बढ़कर इस्तेमाल करो, इसराफ के साथ इस्तेमाल करो, फजूल खर्ची के साथ इस्तेमाल करो नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बता दिया कि धोखे वाली चीज़ है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मता कहते हैं फ़ायदा उठाने की चीज़, मता कहते हैं वापरने की चीज़, जिसको वापरा जाए, जिससे फ़ायदा, जिसको इस्तेमाल किया जाए। मता, कुरान पाक में दुनिया को मता कहा कि मता है कि इसको इस्तेमाल भी करना है, इससे अपनी ज़रूरतें भी पूरी करना है, एक दायरे में रहते हुए, इसराफ से बचते हुए, फजूल खर्ची से बचते हुए। हाँ, ज़रूरत से ज़ायद इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखो अल-गुरूर भी है, इसके धोखे में नहीं आना है जी, इसको दिल में नहीं बसाना है, इसके अंदर गुम होकर नहीं रह जाना है। दुनिया की रौनकें, ये माल और औलाद, इसमें गुम होकर नहीं रह जाना है, इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके धोखे से अपने आप को बचाना है। मताउल गुरूर है कि इस्तेमाल की चीज़ भी है, लेकिन उसके धोखे से बचना भी, अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। मताउल गुरूर दोनों एक साथ मिला के बयान कर दिया, मता भी है और धोखे का सामान भी है। हाँ, वापरने का सामान भी है, धोखे का सामान भी है जी, इसमें गुम नहीं होना है। इसलिए इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। ये दुनिया की चीज़ों में काफिर गुम होके रह जाते हैं। ये काफिर का शेवा है कि दुनिया की चीज़ों में अपने से दिल लगाए, उसमें गुम हो जाए। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम इसमें है आफाक। हाँ, ये दुनिया की चीज़ों को मोमिन हजम कर लेता है, उससे मुतासिर नहीं होता है, और काफिर उसी के अंदर घूम कर रास्ता भटक जाता है। काफिर की पहचान कि वह आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम इसमें है आफाक। आफाक कहते हैं दुनिया और दुनिया की चीज़ों को, कायनात की चीज़ों को जी। तो दुनिया इस्तेमाल करना है, लेकिन इस अंदाज से कि उसके तलबगार नहीं बनना है कि गुजरा हूँ मैं बाज़ार से, ख़रीदार नहीं हूँ। बाज़ार से गुजरूँगा लेकिन मैं ख़रीदूँगा नहीं जी, ऐसे चलना है दुनिया में कि उसका ख़रीदार नहीं बनना है, उसका तलबगार नहीं बनना है। हाँ, कि मेरे नबी ने बता दिया हाँ कि देखो दुनिया के अंदर हर एक के तलबगार हैं। कुछ लोग जो है दुनिया के तलबगार होंगे और कुछ लोग जो है आखिरत के तलबगार होंगे। अय मेरे उम्मतियों, तुमको क्या बनना है? तो फरमाया कि कूनू मिन अब्नाइल आखिरा। क्या फरमाया? इन्ना लिकुल्लि मिनद दुनिया वल आखिरति अब्ना। हर एक के कुछ सपूत हैं, दुनिया के भी सपूत हैं, आखिरत के भी सपूत हैं। तुमको किसका सपूत बनना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय मेरे उम्मतियों, देखो तुम अल्लाह के लिए आखिरत के सपूत बनना, दुनिया के सपूत मत बनना। कूनू मिन अब्नाइल आखिरा पढ़ाते नहीं कि अरबईन के अंदर 40 हदीस में पढ़ेगी नहीं, कूनू मिन अब्नाइल आखिरा वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया। बच्चों को मालूम है, हाँ, बड़ों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इनको याद होगी। किसको याद है भाई हदीस? याद है? यही है ना, कूनू मिन अब्नाइल आखिरा वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया। क्या तर्जुमा है? तुम आखिरत के तलबगार बनो, दुनिया के तलबगार मत बनो। बच्चे बता दे रहे हैं। हाँ, इसलिए बच्चों को मकतब में दाखिल करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें हक़ाइक़ आखिरत के समझ में आते हैं। हाँ, बज़ाहिर उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जो चीज़ बैठ जाती है बाद में इनके लिए रहबरी बनती है। जब ये अक्लमंद होते हैं, अकल पुख्ता होती है, तो फिर इसी की रोशनी में वो चलते हैं। हाँ, इसलिए मकातिब में अपने बच्चों को जो है एहतमाम के साथ रवाना करो। इनको आखिरत के हक़ाइक़ समझाए। इनके मासूम दिलो दिमाग में चस्पा किए जाते हैं आखिरत के हक़ाइक़, सही अक़ीदे चस्पा किए जाते हैं। हाँ, इसलिए बहुत एहतमाम होना चाहिए। हम उनके फ्यूचर की फ़िक्र करते हैं, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, ये मुस्तकबिल में अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ये किसी के मोहताज ना बने, किसी का सहारा ना ले सके। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि इनके मुस्तकबिल का भी एक मुस्तकबिल है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो आखिरत वाला मुस्तकबिल। क्या आपने कभी आखिरत की फ्यूचर की फ़िक्र की है जी? तो अजीज़ों, फिर अल्लाह पाक ने कहा कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि इस तरीके से दुनिया में रहना है कि उसके गुरूर से बचना है और बक़द्र ज़रूरत उसको इस्तेमाल भी करना है, उसके धोखे से बचना है और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी करना है जी। तो बताओ, ये दो रास्ते हैं मरने के बाद। हाँ, एक है अज़ाबुन शदीद वाला रास्ता, एक है मग़फ़िरत और रज़ामंदी वाला रास्ता। हाँ, हम क्या चाहते हैं भाई? मग़फ़िरत चाहते हैं सब। हाँ, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। हम सब आखिरत के तलबगार हैं, हम सब अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं।
हम सब अल्लाह की तरफ से मगफिरत के मिलने के मोहताज हैं। अल्लाह पाक कहते जा बंदे तेरे ऊँच नीच को मैंने माफ़ कर दिया। यह आखिरत की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी कि इंसान को अल्लाह पाक उसकी ऊँच नीच को माफ़ कर दे। कोई इंसान ऊँच नीच से खाली नहीं है। बड़े से बड़ा गुनहगार है वो भी मगफिरत का मोहताज है, और दुनिया का सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है वो भी मगफिरत का मोहताज है। वो अपने तकवा परहेजगारी के बल पर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह की तरफ से मगफिरत होगी तभी, वरना कौन इंसान है नबियों के अलावा जिससे ये कोई गलती ना हुई हो, जिससे अल्लाह की कोई नाफरमानी सादिर ना हुई हो। अल्लाह के नबी ने कहा अय्यो अब्दिन लकला अलम्मा, अल्लाह तेरा कौन सा बंदा है जिसने गुनाह ना किया होगा। नबी मासूम होते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। तो मगफिरत हमारी कल मरने के बाद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत। अब अल्लाह पाक कहता है साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह। हाँ, क्या करे, बताओ कौन है जो अल्लाह की मगफिरत का तलबगार हो और अल्लाह की जन्नत का तलबगार हो। जन्नत मिलेगी मगफिरत के बाद। हाँ, तो कौन अल्लाह की मगफिरत का तलबगार है और कौन जन्नत का तलबगार है, अल्लाह मियाँ तश्कील कर रहे हैं। हाँ, हम बोलते हैं ये जमात वाले तबलीग वाले हर बयान के बाद तश्कील करते हैं, तो ये तो अल्लाह का तरीका है। बोले वो सब अच्छा लगता है बयान, लेकिन तुम लोग की वो तश्कील अच्छी नहीं लगती। तो तश्कील भाई क्यों नहीं अच्छी लगती? अल्लाह पाक भी ये आमाल की तरकीब दिया, दुनिया की हकीकत बताया, और ये दुनिया का धोखा बताया और आखिरत के दो रास्ते बताए, और फिर अल्लाह पाक कह रहा है बताओ कौन तैयार है मगफिरत के लिए, बताओ कौन तैयार है जन्नत में दाखिले के लिए। साबिकू, दौड़ो चलो तुम्हारे रब की तरफ और तुम्हारे रब से माफ़ करवाने की तरफ, तुम्हारे रब की मगफिरत के। वह जन्नत इन अर्दुआ, और वो जन्नत ऐसी होगी 10 बाय 10 की नहीं होगी, 100 बाय 100 की नहीं होगी। वो जन्नत कैसी होगी? अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसकी चौड़ाई कैसी होगी? उसकी चौड़ाई 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर होगी। किस तरीके से? ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन के ऊपर ज़मीन, ज़मीन के ऊपर ज़मीन, 7 ज़मीन रख दे और आसमान के ऊपर आसमान, आसमान के ऊपर आसमान, 7 आसमान रख दे, ये होगी जो जन्नत की चौड़ाई। नहीं, हदीस पाक में आता है कि जन्नत की चौड़ाई कोई इस तरह नहीं है। जन्नत की चौड़ाई ऐसे है जैसा हम कई मुख्तलिफ़ किस्मों के पेवन सिलाई करते वक्त, टेलर है, हाँ, सिलाई करते वक्त तो क्या करते हैं, बाजू में रख के उस पर सिलाई मारते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं। हाँ, तो कई पेवन एक जो है बाजू पे रख कर इस तरह सीते हैं। इसी तरीके से अगर जो है इस सारी ज़मीनों को एक के बाजू एक फैला कर रख दिया जाए, 7 आसमानों को फैला कर रख दिया जाए, तो जो चौड़ाई बनती है वो है उस जन्नत की चौड़ाई जो अल्लाह पाक मगफिरत के नतीजे में खुश होकर देंगे, अपनी रजामंदी के नतीजे में देंगे कि 7 आसमान और 7 ज़मीन फैले हुए। हाँ, फरमाया कि ऐसी जन्नत कि जिसकी चौड़ाई 7 आसमान और 7 ज़मीन की तरह है। चलो उसकी तरफ, चलो उसकी तरफ, जल्दी करो। वो सारे वो इला मगफिरत मिन रब्बिकुम। हाँ, अल्लाह पाक चाहता है, अल्लाह पाक नहीं चाहता है कि मेरे बंदे हाँ उस जहन्नम की आग की तरफ जाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यहाँ लकड़ियाँ नहीं जलाई जाएगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी आग हो और सख्त से सख्त आग हो, वो पत्थरों को नहीं जला सकती है, लेकिन जहन्नम की आग होगी जिसमें जो है जिसका ईंधन पत्थर होंगे, पत्थरों के ज़रिए से दहकाई जाएगी। अल्लाह पाक नहीं चाहते कि मेरा बंदा जो उधर जावे, इसलिए क्या कहा, साहब को जल्दी करो इस जन्नत की तरफ। कैसी जन्नत होगी? हाँ, जरा सुन लो, उसको भी सुना दो जन्नत को। हाँ, अल्लाह पाक कहेंगे जाओ तुम मेरी मगफिरत, मेरी रजामंदी के साथ में आए, तुमने दुनिया के अंदर अपने आप को आखिरत का तलबगार बनाया, दुनिया की रौनक में नहीं फंसे, जाओ तुम्हारे नाम अमल दाहिने हाथ में। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। हाँ, जब इंसान को कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो खुशी के मारे चिल्लाएगा, ओ लोगो मुझे तो मिल गया कामयाबी का सर्टिफिकेट, मेरे दाएं हाथ में मिला। हाँ, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, जब वो कहेगा तो भी अल्लाह पाक कहेंगे बीच में, हाँ, अरे ये बड़ी आलीशान ज़िंदगी में जाने वाली, इसको बड़ी आलीशान ज़िंदगी मिलने वाली है। फ़ी जन्नतिन आलिया कुतुफ़ुहा दानिया, हाँ, कि उसके फल लटके हुए होंगे, जैसे मस्जिदों के अंदर वो झूमर लटकता है ना, ऐसे जन्नत के फल सरों पर लटके होंगे, जब चाहे हाथ बढ़ाकर इस्तेमाल कर ले। अल्लाह पाक कहेंगे कुलू वशरबू हनीयन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। हाँ, हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक उनके दरियात को बुलंद फरमाए, हम लोग छोटे छोटे से थे, हाँ, तो कापी के ऊपर यह आयत लिख कर उसका तर्जुमा किए थे, आज तक उसका तर्जुमा मेरे दिमाग में है। खाओ पियो मौज करो उन अमाल के बदले में जो तुमने अय्याम खालिया में किया है। हाँ, ये मीनवान तर्जुमा हमारे वालिद साहब ने लिखा था, जब से याद है मुझे, जब अरबी अलिफ मैं मदरसे में भी नहीं जाता था, जब से याद है। खाओ पियो मौज करो
उन अमाल के बदले में जो तुमने अय्याम खा, कुछ पता नहीं था कि अय्याम खालिया किसको कहते हैं। अय्याम खालिया दुनिया के दिनों को कहते हैं। दुनिया में जो ज़िंदगी गुजर गई उनमें जो तुमने करके आगे भेज दिया है, उसके बदले में खाओ पियो मौज करो, हनीअन, मज़े से खाओ पियो। मज़ा क्या है? हाँ, कि खाओ मगर संडास ना लगे, ये मज़ा है। यहाँ के खाने के साथ संडास भी है। हाँ, कि खाओ, मज़ा क्या है? खाओ लेकिन कमाई की जहमत ना हो, खाओ पकाने का टेंशन नहीं। हाँ, मज़े का क्या मतलब है? कि खाओ पकाने का टेंशन नहीं, काटने का टेंशन नहीं। हाँ, इंसान जब कोई चीज़ पकाता है ना, अच्छी चीज़, तो फिर क्या है, उसको खाने की तबीयत नहीं होती। हाँ, बकरीद में हम लोग घरों पे पकाते हैं अपने हाथों से। हाँ, बहुत रग़बत के साथ पकाते हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ। हाँ, जब भून के जब फारिग होते हैं तो एक आध ले लेते, बोले क्या तूने तो बड़े शौक से, बोले जी नहीं हो, मेरा जी भर गया, बोले पकाते पकाते। ऐसा नहीं होगा। इंसान खाने बैठते हैं ना, अगर बहुत लजीज खाना है तो क्या होगा, हाँ अभी बहुत लजीज ताड़ी बनी है तुम्हारे पास, तो दो में से एक बात होगी, या तो जी पहले भरेगा या पेट पहले भरेगा। हाँ, ये टेंशन नहीं रहेगा, वहाँ का के हनीअन। हाँ, जी भी पहले नहीं भरेगा, पेट भी पहले नहीं भरेगा। 40 साल तक खाते रहो और 40 साल खाने के बाद जी भी भर जाएगा और पेट भी भर जाएगा। कभी कभी ज़्यादा तेल होता है ना, बोले आप पेट नहीं भरा लेकिन जी भर गया, क्यों? बोले तेल का बहुत था। हाँ, तो ऐसे ही होता है, विकेट आगे पीछे गिरती है, एक साथ ऑल आउट नहीं होता इंसान। हाँ, अच्छा खाना रहता है ना तो कभी जी पहले भर जाता है, पेट नहीं भरता। कभी बोले पेट भर गया लेकिन इतना अच्छा था कि यार तबीयत नहीं भरी। हाँ, क्यों? इसलिए कि यहाँ के खाने में हनीयन है ही नहीं, मज़े है ही नहीं। हाँ, खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, लेकिन मज़े हनीयन मज़े के साथ इन्हें खाओ, हाजमे का कोई फिक्र मत करो। 40 साल के बाद फिर जो हाजी सलीम के यहाँ पर आकर जो ठंडा नहीं पीना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर हाजी सलीम की दुकान नहीं रहेगी। अभी यहाँ खाओगे, बोले बहुत ताड़ी खा लिए, बोले हाजी सलीम के वहाँ का ठंडा पी लो। ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा है हाजी सलीम का मैं। हाँ, एक मिसाल दे रहा, वहाँ खाओ हजमे जो बदहजमी के खौफ के बगैर, हनीअन जी। हदीस पाक में आता है कि बेगम के साथ बैठा होगा। किसके साथ? बेगम समझती है ना। हाँ, बेगम को बेगम इसीलिए कहते हैं कि वो हाँ आने के बाद सारा गम शौहर मोहतरम के सर पे डाल देती। हाँ, कि अब मैं टेंशन फ्री, अब मेरा गम तुम संभालो बेगम, जिसे कोई गम ना हो। जी, इसीलिए एक बुजुर्ग कहते हैं कि कोई गम ना हो तो बकरी पाल लो, अगर शादी न कर सको तो बकरी पाल लो। वो एक टेंशन रहेगा, एक गम रहेगा उसको, इसका हगना मुतना, उसकी साफ़ सफाई, उसका दूध, और उसको जो है शाम में जो पकड़ के लाना बांधना, तो कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए। हाँ, तो सब जो शादीशुदा है उनको एक गम है, इसलिए उनको बकरी पालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बेगम के साथ बैठे होंगे बेगम, लेकिन वह बेगम, हाँ बेगम टेंशन नहीं होंगे, इसलिए कि सारे टेंशन का मादा अल्लाह पाक दिलों से निकाल लेंगे। वो नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम। हाँ, जो टेंशन देने वाली बीवी है ना, वहाँ पर भी नो टेंशन बन जाएगी। उसको आखिरत के रास्ते के लिए तैयार करो। हाँ, अपना हम सफ़र बनाओ आखिरत की सफ़र में, कि घर में तालीम करो ताकि उसका जहन बने आखिरत वाला। हम तो बयानात आखिरत के सुन लेते हैं, घर पे तालीम नहीं होने की वजह से बरसों हो जाते हैं उनके कान, कभी ये आखिरत की बातों को जो सुनने से महरूम रहते हैं दोस्तों। हाँ, अगर चाहते हो कि यही बीवी मिले, लेकिन यहाँ टेंशन के साथ है, वहाँ बगैर टेंशन के मिले, वहाँ बेगम बनकर मिले, तो फिर उसके ऊपर मेहनत करके उसको भी इसी रास्ते पर लगा दो। हाँ, आखिरत के सफ़र पर लगा दो। घरों में किताबी तालीम करो, बड़ी तासीर वाली चीज़ है किताबी तालीम। हमसे ज़्यादा असर हमारी माएँ बहनें इस किताबी तालीम का लेती हैं। देखो, तुम सिर्फ महीना भर तालीम करके देखो, तुमसे ज़्यादा पाबंद नहीं बनी तो मुझे फिर कहना। हाँ, एक हमारे साथी थे, 3 दिन जमात में मसूरात के लेके गए। उनकी माँ पैर से माजूर थी, 3 दिन एक बार जमात में लेकर गए। पहले नमाज की कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बरसों के बाद में 3 दिन लगाने के बाद जब मैं पूछा कि वालदा का क्या हाल है, बोले अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 4-5 बरस हो गए, हाँ जब से 3 दिन लगा के आई है, अम्मा की तहज्जुद नहीं छूटी है। फ़र्ज़ नमाज की पाबंद नहीं थी, लेकिन 3 दिन में तो ये तालीम का असर है। जो सुबह शाम 2-3 घंटे की तालीम होती है ना, वो हाँ औरतें दिलों की नर्म होती है, असर कबूल करने, हाँ जल्दी रो देती हैं, गम की बातों पे जल्दी आंसू निकलते हैं, खुशी की बातों पर खुशी के आंसू जल्दी निकलते हैं। हाँ, तो जन्नत और जहन्नम उनके सामने आएगी, आखिरत की हकीकत तो हमसे ज़्यादा आखिरत की तेज़ रफ्तार मुसाफिर बनेगी। हाँ, आखिरत की तेज़ रफ्तार, हमसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार वो मुसाफिर बनेगी आखिरत की। इसलिए घरों में तालीम शुरू करोगे, जन्नत में साथ रहना चाहते कि जो जन्नत में जो सोचे कि यहाँ मिली वहाँ पर भी कहाँ मिल रही। हाँ,
यहीं पर ये मैंने सज़ा भुगत लिया, वहाँ पर भी सज़ा के वास्ते आ रही नहीं, वहाँ पर वो ऐसी नहीं रहेगी जैसी यहाँ पर है। अगर होंगी तो अल्लाह पाक सबको अच्छी बीवी दे, मुआफ़िकत वाली बीवी दे और नो टेंशन बीवी दे। बोलो आमीन। शादी नहीं क्यों समझ रहे कि भाई पहली है तो दूसरी की जो दुआ दे रहे, एक में अटकी है गाड़ी दूसरी को जो गले में अटका रहे, नहीं वही है तो आमीन बोल देंगे, उसी को अल्लाह पाक सही बना देगा। ज़रूरी नहीं कि दूसरी लाना पड़ेगा, वही सही हो जाएगी। आमीन तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो जन्नत में बेगम के साथ बैठा हुआ होगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, कौन खादिम आएगा, इजाज़त मांगेगा कि जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह का कासिद आया है कुछ लेकर आपके लिए तोहफा, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट लाया है। हाँ, ये जो एक बड़ा खान लाएगा जो कि जो पूरा ढपा हुआ होगा। हाँ, उस खान को जब खोलेगा वो, हाँ, फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारा जो है तुमको गिफ्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? हाँ, गिफ्ट आया है। ए बेटे, गिफ्ट दिया गया है। कहा कि क्या है? तो खोलेगा तो एक फल होगा उसके अंदर। तो कहा कि यार अल्लाह की तरफ से गिफ्ट लाइए, फल तो मैंने अभी खाया। बोले नहीं हजरत, आप खा के तो देखो बेगम के साथ, हाँ, मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। तो एक काश उसकी जो खाएगा, एक काश उससे काट कर खाएगा, एक काश। तो उस एक काश के अंदर एक वक्त में उसको इतने मज़े आएंगे, जन्नत में जितने फल उसने इस्तेमाल किया होगा, अगर 1 लाख या 10 लाख फल उसने इस्तेमाल किया होगा तो 10 लाख फल का मज़ा एक ही वक्त में उस एक काश के अंदर इसको महसूस हो जाएगा। वतूबिही मुतशाबिहा, अल्लाह पाक ने कहा है कि उनको ऐसे फल दिए जाएंगे जो देखने में एक जैसे होंगे लेकिन मज़े अलग अलग होंगे। हाँ, तो फरमाया कि क्या होगा, एक फल के अंदर अगर एक ये 10 लाख फल है जन्नत के अंदर, तो इस एक फल की एक काश के अंदर एक वक्त, आज हम लोग चाट बनाते हैं ना 3-4 किस्मों का फल काट के, तो चाट बनाते हैं, उसमें जो जाम भी डालते हैं, केला भी डालते हैं और क्या डालते हैं, अनार भी डालते हैं, हाँ, अनार के दाने भी डालते हैं। तो मिलाने के बाद उसमें कुछ मुझे कर दो, तो जितने फल रहते हैं उनका मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, वो एक तीसरा मज़ा पैदा हो जाता है, एक अलग टेस्ट उसके अंदर पैदा हो जाता है। उनका असल मज़ा खाने के बाद महसूस नहीं होता। लेकिन अल्लाह पाक जो फल देगा उसके अंदर अगर जन्नत के इसने 10 लाख फल इस्तेमाल किया है तो उस एक फल के अंदर एक वक्त में उसको जो है क्या करेगा, हाँ, उसको महसूस करेगा। वो सारे मज़े एक वक्त में इसकी ज़बान को महसूस होंगे और 40 साल तक खाता रहेगा। कितने साल तक? 40 साल तक। अभी हम लोग बैठे, बहुत भूख लगी है, लंबा बयान हो गया, बोले अब बहुत देने का है, बोले ताड़ी की बिरयानी या ताड़ी जो भी है देख लेना। हाँ, लेकिन जैसे ही एक प्लेट खाता है बोले यार बस अब थोड़ा ही लेना हो गया। क्यों वे तू तो बहुत ऊंचे अज़ाइम के साथ बैठा था। नहीं, बोले तबीयत भर गई। हाँ, तो यहाँ ये मामला है। और वहाँ पर जब खाएगा इंसान, हाँ, खाना शुरू करेगा तो खाते खाते जो है पूरा दिन गुजर जाएगा, पूरा हफ्ता गुजर जाएगा, पूरा महीना गुजर जाएगा, हाँ, 40 साल गुजर जाएंगे और ये खाता ही रहेगा। हाँ, फिर तबीयत भी भर जाएगी और पेट भी भर जाएगा जी। तो बोला इसी जन्नत के लिए कौन कौन तैयार है इंशाअल्लाह? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। हाँ, इसके लिए दोस्तों ज़िंदगी को जन्नत वाली बनाना पड़ेगा, वो अमाल जिससे जन्नत मिलती है। इसके लिए दोस्तों जो है सब नियत करोगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी के रुख को बदलने के लिए। आज के ज़माने में अल्लाह पाक ने, हाँ, ये तबलीग वाली मेहनत जो आसान सी चलाई है, हाँ, ये उलमा इकराम की निगरानी के अंदर और अल्लाह वालों की सरपरस्ती के अंदर और इनकी दुआओं के अंदर एक मेहनत चल रही है। हाँ, और माशाल्लाह जो, हाँ, इस मेहनत के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी के रुख को आसानी के साथ तब्दील कर देता है। हाँ, किसी ज़माने में अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता था 20-20 साल और 15-15 साल। वो जो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक ईरान के सहरा और जंगलों की खाक छानी है, तब जाके जो है उनको अल्लाह की मारिफत मिली है। हाँ, अल्लाह पाक ने आज के ज़माने में एक आसान सी मेहनत दी है। हाँ, थोड़ा वक्त तो लगा ले, ज़िंदगी का रुख सही हो जाए और पूरी ज़िंदगी फिर उस मेहनत के साथ जो है चले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ईमान पर ख़ात्मा होगा और अल्लाह पाक अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा देंगे, रज़ा वाली अमाल से मुनासिबत पैदा कर देंगे। इसके लिए इंशाअल्लाह सब नियत करें कि तबलीग में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए वक्त तो लगाएंगे। कौन कौन लगाएंगे? हाथ उठा के बता दो, नाम नहीं लिखेंगे जी। अब इसके लिए एक नक़द तश्कीली है कि अभी हमारे जो आलमी शूरा के ज़िम्मेदार अल्लाह वाले वो हज़रात जिन्होंने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में मिलकर तबलीग को समझा था, तबलीग को लिया था और पूरी दुनिया के अंदर उसी तबलीग को लेकर अल्लाह के बंदों को जन्नत में दाखिल करने की फ़िक्र को लेकर घूम रहे हैं। हाँ, कभी ऑस्ट्रेलिया का सफ़र, कभी इंग्लैंड का सफ़र, कभी अमेरिका का सफ़र। हाँ, वो अल्लाह वालों के कदम, हाँ, वो हमारे करीब में आ रहे हैं। अभी हमारा जो अमरावती ज़िले का इज्तिमा है, 2, 3, 4
जो है दिसंबर को, हाँ इसमें ये हजरात आ रहे। तो ये हजरात ऐसे हैं कि इनकी बातों में अल्लाह पाक तासीर रखता है, मेरी बात में कोई तासीर नहीं है, लेकिन ये अल्लाह वाले, इनका ताल्लुक अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह की मारिफत से इनका दिल भरा हुआ होता है, इनकी बातें दिल पर असर करती है और दिल में बात उतरती है तो जो है इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो